आज भी हम कलेक्टर साहब से भी मिलने गए थे जी। तो उन्होंने भी दिया, आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहिए, हमसे जल्दी से जल्दी जो भी होता है हम आपके लिए करते ही हैं। तो मोची का काम है, अगर आप में उसमें अगर आपको हो तो हम दुकान या कोई केबिन दिला दे आपको। पर उसके बाद भी उस महीना भर उस बात का भी हो गया, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है हमारे लिए ये दिन निकालना कि हम कैसे दिन निकाल रहे हैं। जैसे वादे तो बहुत हुए हैं, अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने पूरा किया। हर कोई कह रहा का हो जाएगा, हर कोई कह रहा हो जाएगा, बस हम आप आपके साथ हैं। 10 बार फ़ोन करते हैं, एक बार उठाते हैं, कभी तो उठाते भी नहीं हमारा फ़ोन। अब यूँ कि मेरे एक देवराज चला गया, बहुत सारे खड़े हो गए जी। पर ऐसे लोग कोई भी नहीं हमारा। ऐसी हालत है, मतलब क्यों जीना पड़ रहा है, नहीं क्यों रहना पड़ रहा है हमें, बस नहीं हो रहा है बर्दाश्त हमसे वैसा भी है सब। हॉस्पिटल में जो सब खड़े थे उन सबको भाई जिसने हमें घोषणा के बारे में बोला है, अभी तो वो तो आके पूरा करे कि भाई हाँ हमने जो बात की आपकी पूरी करी। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें, न्याय होना चाहिए। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग स्वर्गीय देवराज जी के घर पर हैं और उनके माता पिता हमारे साथ हैं। देवराज को दुनिया से अलविदा कहे हुए पंचतत्व में विलीन हुए अब लगभग 45 दिन के करीब यहाँ हो चुके हैं। ये 45 दिन कैसे निकले हैं उस माँ बाप के, जिस माँ बाप ने अपने बेटे को यहाँ पर खोया है। हालांकि कोई भी ताकत या कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति अब देवराज को वापस तो नहीं ला सकता, पर क्या जो वादे उस दरमियान में हुए थे जब ये घटना ने अंजाम यहाँ पर लिया था, पूरा शहर क्या पूरा देश इस घटना से हिल गया था, उस समय जो वादे हुए थे क्या उन वादों की पूर्ति अभी तक हो पाई है या नहीं, जानेंगे उनके माता पिता से। पप्पू जी, सबसे पहले तो आप बताएं कि क्या जो वादे आपसे उस दरमियान हुए थे, जो घोषणाएं हुई थी, जो मदद की बात, क्योंकि तमाम संगठनों को हमने देखा कि उस दौर में सभी आप लोगों के साथ खड़े थे। जब तक देवराज का उपचार चला तब तक लोग वहाँ पर खड़े रहे, आपके सहयोग में खड़े रहे तमाम संगठन। क्या जो वादे हुए थे उसकी पूर्ति हो पाई है क्या? उसमें वादे में तो जी हमें बस कुछ थोड़ा पेमेंट आया है, बाकी नौकरी वोकरी में तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है जी। और आज भी हम कलेक्टर साहब से भी मिलने गए थे जी। तो उन्होंने भी दिया, आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहिए, हमसे जल्दी से जल्दी जो भी होता है हम आपके लिए करते ही हैं। हमारे अध्यक्ष साहब भी आए थे और हमारे समाज वाले भी लोग भी आए थे, उन्होंने भी बात की है कि भाई इतने दिन हो गए हैं तो इनके लिए क्या किया है, तो वो बात हुई है। जी, आप बताएं माता जी, क्या जो घोषणाएं हुई थी उनकी पूर्ति हो पाई है क्या? जैसे बता रहे हैं कि पेमेंट में भी कुछ राशि अभी तक, कुछ राशि 20 लाख रुपए पेमेंट का आया है हमारे जी। हाँ, उसके बाद नौकरी के बारे में बोला था तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उसके हिसाब से काम करेंगे, जैसे जितना पढ़ा लिखा होगा उतनी उसके हिसाब से नौकरी मिलेगी जी। तो उनके ऐसे ही बोला है। फिर बोला कि भाई आपने जो मोची का काम है, अगर आप में उसमें अगर आपको हो तो हम दुकान या कोई केबिन दिला दे आपको। पर उसके बाद भी उस महीना भर उस बात का भी हो गया, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है जी। पर आज हमारे समाज वाले से बात करके आए, देखो क्या होता है आगे जी, है ना। क्योंकि जब देवराज के साथ एक घटना हुई तब शायद आप विदेश में थे और वहाँ से आनंद फानंद में आपको बुलाया यहाँ पर गया, उसके बाद शायद आप अभी तक वहाँ पर गए नहीं हैं, तो ऐसे में वो नौकरी भी छूट गई। आप भी शायद घरेलू कामकाज करके अपना घर बार चलाती थी, और यहाँ तक कि देवराज भी स्कूल में पढ़ने के बाद शाम को एक दुकान पर कार्य करने जाता था। मतलब परिवार का हर सदस्य कामकाजी सदस्य था और उसी पर आप लोगों की आजीविका निर्भर थी। ऐसे में परिवार के जो मुखिया हैं वो भी अब घर पर बैठे हैं और जो परिवार का भविष्य था, जो चिराग था, वो भी अब आपके साथ नहीं है और आप भी शायद कामकाज पे नहीं जा पा रही होंगी। ऐसे में परिवार कैसे चल रहा है? क्योंकि उस समय तो लोगों का हुजूम था, अब सिर्फ आप हैं और देवराज की यादें आपके साथ। कैसे चल रहा है परिवार? बस चल रहा है, बस बैठे हैं, बस खा रहे हैं। पड़ोसी है हमारे समाज वाले थोड़ा कुछ दे गए हमको, उसमें खा रहे हैं बस ये जी। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है हमारे लिए ये दिन निकालना
कि हम कैसे दिन निकाल रहे हैं। मतलब भले भी कूद में भी थे, कमाते थे, आता था पैसा, चलता था घर, ये भी लेके आता था। अब बहुत मुश्किल है हमारे लिए ये सब दिन देखना भी और निकालना भी, इसके बिना भी। और जैसे क्या काम करेंगे, कैसे कमाएंगे, क्या खाएंगे, मतलब आने वाले दिन हमारे लिए शायद बहुत मुश्किल होंगे। जी। देवराज की एक बहन भी है, उसकी भी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। मतलब हमने देखा कि शहर के अंदर ये दूसरी घटना थी, देवराज के साथ जो हुई वो दूसरी घटना थी। इससे पहले भी उदयपुर शहर एक ऐसी घटना को देख चुका है और उसमें जिस तरह से सरकार ने तीव्रता दिखाते हुए मौके पर ही राशि की अदायगी दी थी और साथ में जो दोनों ही बच्चों को नौकरी वहाँ पर दी थी। आप लोगों को 45 दिन बाद भी नौकरी ना मिल पाना कहीं ना कहीं सरकार के तंत्र पर भी सवालिया निशान उठाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब जैसे वादे तो बहुत हुए हैं, अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने पूरा किया। तो मतलब क्या बोले भाई साहब इस बारे में, जैसे कि मांग तो ऐसी थी कि भाई ऐसा होगा न ऐसा करेंगे, पर अभी तक किसी का भी मतलब नहीं हुआ सहयोग। हर कोई कह रहा हो जाएगा, हर कोई कह रहा हो जाएगा, बस हम अब आपके साथ हैं। 10 बार फ़ोन करते हैं, एक बार उठाते हैं, कभी तो उठाते भी नहीं हमारा फ़ोन जी। अभी तक तो ये भी नहीं पता पड़ा है कि उसका बाप कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं अभी तक। अब हम अगर आगे बात भी करें, कुछ पूछे भी, तो भी किससे बात करें हम इस बारे में भी कि भाई कैसे चलाए, हम क्या चलाए। मतलब वो जो जिस दिन देवराज पंचतत्व में विलीन हुआ जी, तब जो लोगों का हुजूम वहाँ पर था बहुत, और आज 45वें दिन उसमें कितना अंतर पाती हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। उस टाइम पे जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरा मतलब देवराज की कमी नहीं होगी मेरे को अब, यूं कि मेरे एक देवराज चला गया, बहुत सारे खड़े हो गए जी। पर ऐसे लोग कोई भी नहीं हमारा। ऐसी हालत है, मतलब क्यों जीना पड़ रहा, नहीं क्यों रहना पड़ रहा है हमें, बस नहीं हो रहा है बर्दाश्त हमसे वैसा भी। ये सब उसकी याद तो हर समय आती ही रहती है, कहीं भी जाते हैं बस याद आते हैं। घर खाली हो गया हमारा, बस बच्चे को याद करके बैठे रहते हैं। बस मैं भी अभी घर पे 1.5 महीने से बैठा ही हूँ। जी। यही बात करते कि यही बात, अभी आता है, अभी स्कूल से आएगा, अभी आएगा। इसकी बहन भी आ जाती थी स्कूल से। भाई आदमी अगर कामकाजी हो तो वो अपने दुख दर्द को भी भूलने की कोशिश करता है, पर अगर वो बिल्कुल ही पूरे दिन अगर उसके पास कोई कामकाज नहीं हो तो वही चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं। हाँ वो तो है ना, पूरी दिन अब घर पे बैठे रहते हैं। बस ये थोड़ी देर बाहर जाता हूँ, बाकी घर पे आ जाता हूँ, फिर इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई मिलने आ जाता है तो फिर ये भी रोने लग जाता है। बातें करते रहो, देवराज जैसे कर रहा था, देवराज जैसे कर रहा था, बस सारा दिन हम दोनों और गुड़िया यही बातें करते रहते हैं। और मैं तो फोटो देखते यही कहती हूँ कैसा क्या हुआ, तो मेरे को छोड़ के चला गया तू बेटा। जी। हाँ बस यही बात है, और क्या। अब सरकार से क्या कहना चाहती, क्योंकि उस समय जो सरकार थी और जो विपक्ष था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में भाजपा थी, तो भाजपा वालों का इतना दबाव था कि कांग्रेस वालों को मौके पर ही रकम की अदायगी भी हुई, नौकरी भी लगी, और आप लोगों के अंदर सरकार बदली तो पूरा सिस्टम ही बदल गया। 45 दिन बाद भी आप लोग अभी तक उस नौकरी की तलाश में हैं और उस रकम की जो आपसे वादा हुआ था उस रकम की तलाश में है। जीवन यापन इस तरह से मुश्किल यहाँ पर हुआ है। एक परिवार के सदस्य को खोया, हालांकि उसकी पूर्ति कोई भी जो मुआवजा राशि है या कोई भी नौकरी उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकता, पर एक जीवन जीने का सहारा तो आप लोगों से छीना, उसको तो वापस आपको मिलने का आपका हक है ना। इसको लेकर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो क्या कहे भाई, जो था बीच में हॉस्पिटल में जो सब खड़े थे उन सबको भाई जिसने हमें घोषणा के बारे में बोला है, अभी तो वो तो आके पूरा करे कि भाई हाँ हमने जो बात की आपकी पूरी करी है। सरकार को उस टाइम भी अगर सरकार उनकी भी थी ने तो ये नहीं होना चाहिए था, कन्हैयालाल का नहीं, इसकी भी सरकार है तो ये नहीं होना चाहिए था। अपने तो एक ही बात करनी है, सरकार मेरे देखो किसी से कहीं लेना देना नहीं है। अगर मेरा देवराज जी अगर वापस आया होगा तो नहीं तो ये तो बात ही नहीं होती मेरे कि भाई कौन सरकार ने कैसी सरकार, अपने तो बस एक न्याय होना चाहिए था जी। उस टाइम भी उसको सजा मिलनी चाहिए थी, तो आज ये कांड नहीं होता। आज सजा मिल गई होती नहीं तो अब तीसरी बार ये कांड फिर से नहीं होगा जी, है ना। मतलब आप लोगों ने ये बताया कि अभी तक आपको तो उस
आरोपी और आरोपी के पिता के क्या उनके साथ क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था चल रही है, किस स्टेज तक केस पहुंचा, ये भी आप लोगों को मालूम नहीं? नहीं, वो भी मेरे को नहीं पता है उस बारे में। हम बात करते हैं तो नहीं हो रहा है, काम चल रहा है आपका, साथ तो हमें सब दे रहा है, पर खाली मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई बात करता, बस वो मेरे को उस बारे में हमें कुछ पता है कि कैसे चल रहा है, वो कहाँ बैठा है, बच्चा कहाँ है, उसका बाप कहाँ बैठा है, दोनों कहाँ है, कैसी कंडीशन है। आज तो जैसे 2 महीने होने 45 दिन हो गए ना, मेरे बच्चे की सांसें उस दिन बंद हो गई, अभी तक दोनों सांसें ले रहे हैं। तो ऐसे कैसे है, ये कानून कैसा होता है ऐसा? सजा मतलब भले किसकी भी सरकार हो, अपने सरकार से कहीं न्याय होना चाहिए था उस टाइम में। तो कन्हैयालाल के टाइम पे होता ना, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता कि आने वाले के करने वाले के मतलब डर में डर बैठता है कि अगर ये मरा है, मारा नहीं इसको, तो इसको ये सजा मिली है, तो इसको मारूंगा तो मेरे को भी ऐसी सजा मिलेगी जी, है ना। तो फिर मतलब हम तो सिखा ही रहे हैं, यही सीख रहे हैं एक दूसरे से कि भाई आज इसको मारे, देखो कुछ नहीं हुआ है, दूसरे को कल भी मारेंगे तो भी कुछ नहीं होगा जी। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें जी, न्याय होना चाहिए। सरकार मतलब वो पूरा मिलना चाहिए, न्याय पूरा मिलना चाहिए। मेरा देवराज भी होता ना तो भी हम कमा के खा लेते, आज नहीं है ना तो भी भगवान चलो इतनी हिम्मत देगा, भले कहीं भी कुछ भी काम करना पड़े, कमा के तो हम खा ही लेंगे। पर भामाशाहों की नगरी है ये, अपन जहाँ पर है ये मेवाड़ है, ये भामाशाहों की नगरी है। यहाँ पर जो व्यक्ति आप लोगों के साथ खड़े थे वो हर संभव मदद करने को तैयार रहते हैं, पर वो हाथ आज कहाँ है? ये 45 दिन तक वो हाथ कहाँ है? क्या पता कहाँ गायब हो गए जी, क्या गायब हो गए सब हाथ। उस टाइम पे तो हर कोई बोल रहा था कि मैं देवराज हूँ, मैं देवराज बैठा हूँ, आपका देवराज हूँ, मैं यूँ जी। भाई आप लोग, एक मौका तो ऐसा आया था जब देवराज की घोषणा हुई कि भाई देवराज अब हमारे बीच में नहीं है, उस समय शायद आप लोगों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया था। मैं तो अभी भी करती अगर मेरे में हिम्मत रहती ना, और मेरे को मतलब तो जो बीच में जिन लोगों ने मध्यस्थता निभाई थी, जिन लोगों ने जो मौतवीर थे, वो लोग कहाँ हैं? क्या वो वापस आए उस घटना के बाद आप लोगों से बात करने के, भाई आज आप 45 दिन हो गए, आप नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है, उसके लिए कभी उन्होंने पूछ लेने? नहीं, किसी ने पूछा, कोई नहीं पूछा, वो हमें किसी ने भी नहीं पूछा इस बारे में कि भाई तुम्हारे कैसे चल रहा है घर, तुम कैसे चला रहे हो। अगर हम ये भी बात करें ना तो क्या बोला है कि भाई अभी तो तुम्हारे पड़ा है पेमेंट, वही खाओ तुम, तो भाई मतलब अच्छा, हाँ, इस तरह की बात भी कही मतलब देखो ऐसे हम बात ऐसी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि आप पढ़ा तो वो हम अब ऐसे ही गुजारा चल, उसी घर चला रहे, उसी घर चला रहे हम, तो बस ये तो मतलब फिर वादा क्या हो, कहाँ गए वादे, कहाँ गए सबके निभाओ कि भाई हम, और हम थोड़ा सा मतलब ये यूँ रखो कि भाई दौड़ना नहीं पड़े हमें। अब जैसे हम चक्कर काट रहे हैं, आज मेरे को पता पड़ा कन्हैयालाल के घर वाले आए थे ना, तो उन्होंने हमारी बात हुई ना, तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था कि बहुत मुश्किल है भाभी, इंसाफ मिलना और ये सब होना बहुत मुश्किल है। हमें भी आज जितने दिन हो गए हमारे पिताजी के कुछ भी नहीं मिला है न्याय, और कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे हम कुछ बोले हम, और मेरे को तो ये सब बोलने की है भी नहीं भाई साहब, पर बस थोड़ा यही चाहिए कि आज रुक जाता नहीं तो आने वाले दिन में नहीं होगा ये सब, बस यही सबसे बड़ी बात यही है। उसी टाइम भी हॉस्पिटल में हमने यही बोला था कि भाई बच्चे के बदले बच्चा ही चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए हमें। पर चलो भाई देखो, बात सबकी माननी पड़ती है, अपनी बारी से करेंगे तो नहीं चलेगा, तो हमने माना। अब आप भी अपनी मतलब पूरी ईमानदारी निभाओ जी, है ना। आप क्या कहना चाहते हैं, जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिन्होंने घोषणाएं करी थी और अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हुई, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा और सहयोग करें, और जल्दी और हमारी मदद करें हमें। हाँ। और भाग दौड़ में जो आपको परेशानी आ रही है उसको कमी दूर करें हमारी जी। बस हमने तो यही हमसे, वैसे हम हमारी मदद कर भी रहे हैं, हम जिससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो भी कह रहे हैं कि हम आपको कुछ हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमारे अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने भी बोला है कि सपोर्ट में सबका मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें किसी का, सब पुलिस से भी मिल रहा है, वो मतलब नहीं हो रहा है, बस थोड़ी सी डील हो गई है, सरकार से थोड़ी डील हो गई है, चल रही है केस में भी, वो भी अभी तक हमें बराबर पता नहीं चला है जी कि कैसी कार्रवाई। अभी तक तो बच्चे को ही नहीं देखा, भले इतने साल उसके साथ पढ़ रहा था मेरे बच्चे के साथ, पर अभी तक तो शक्ल भी नहीं देखी हमने उस बच्चे की कि कहाँ पर है, उसका बाप कौन है। कल का अगर जमानत भी मिल जाए उसके बाप नहीं करे, मतलब अगर रोड से जमानत मिलने के बाद भी अगर रोड से आपके सामने से निकले तो आप उसे पहचान नहीं सकते? नहीं पहचान सकते, हमने तो देखा ही नहीं उसको, देखा ही जी। तो देवराज के माता पिता से बात करने की कोशिश करी और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बताया कि किस तरह से 45 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जो घोषणा यहाँ पर हुई थी उसकी पूर्ति यहाँ पर नहीं हो पाई है। जो जिम्मेदार हैं वो अभी भी मौन है
हालांकि रकम के अंदर से कुछ रकम इन्हें दी गई है, पर जो राशि इन्हें मिलनी थी अभी वो बाकी है, और जो सरकारी नौकरी का वादा यहाँ पर हुआ था वो भी अभी तक होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो सरकार से हमारा भी निवेदन है कि इनकी जो घोषणाएं थी उन्हें जल्द से जल्द इन्हें दिया जाए, ताकि ये अपना जीवन बसर अच्छे से कर सकें, क्योंकि देवराज अब सिर्फ यादों में है। देवराज को कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती, पर एक परिवार का जो चिराग बुझा है उसे एक रोशनी दिखाई जाए, उसे एक सहायता यहाँ पर दी जाए, ताकि ये अपना भविष्य उस के सहारे यहाँ पर जी सकें, क्योंकि एक बिटिया का और इनके ऊपर भार है जिसको इनको पूरा करना है। एक माता पिता कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितने दुख में, कितने दर्द में वे हैं, कि एक समय वो था जब पूरा शहर इनके साथ खड़ा था, और आज 45 दिन बीत जाने के बाद ये और इनकी तन्हाई और देवराज की कुछ यादें इनके साथ है। भामाशाहों की नगरी है मेवाड़। तमाम लोग जो उस समय सहयोग के लिए आगे आए थे, आज उनको कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि इनका सहयोग यहाँ पर करें। किसी भी सरकार पर लांछन लगाना मकसद नहीं है, पर दोहरा जो रवैया दोनों ही घटनाक्रम में देखा जा रहा है, जिस प्रकार से कन्हैया लाल जी का जो निर्मम हत्या हुई थी, उस घटनाक्रम को भी पूरा भारतवर्ष उससे चौंक गया था। उसके बाद जिस तरह से सरकार ने तुरंत राशि वहां पर दी थी, दोनों ही बच्चों को सरकारी नौकरी वहां दी थी, तो फिर पप्पू जी के साथ देवराज का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद इन्हें यहाँ पर नौकरी क्यों नहीं दी गई, ये सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा करता है।